हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अपने पहले भी बताया है, लेकिन आज हमारा पता है क्या टॉपिक है? स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। हमने पहले जो क्वेश्चन लिया था ना, उसमें हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है। आज का हमारा टॉपिक है जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होता तब हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, तब हमें ने एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। क्या है वो फॉर्मूला? वो ऐसे होता है, हम कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब हम इससे एक साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इज इक्वल टू एनुअल। ये जो फॉर्मूला लगेगा ना, इससे आपके पास एक साल का डेप्रिसिएशन आएगा। क्या फॉर्मूला होता है वो? आइए देखें। वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की जो कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। मैं भी इन सब के मीनिंग आपको समझाती हूँ। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट की जो लाइफ है। क्या मतलब है? आइए पहले इस बात को समझते हैं। हाँ, पहली बात तो हम कह रही है फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना गिवन हो। ठीक है, क्या हमने कहा इसको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जितने में एसेट हमने खरीदी। मैं अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं, और याद रखना जब हम बात कर रहे हैं ना कि कितने खरीदी का मतलब है खरीदते समय जो हमने पैसे दिए प्लस उसके अंदर जो हमने कॉस्ट और हमने जो खर्चे करे हैं, इंस्टॉलेशन के, लीगल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के, व्हाटएवर खरीदते समय जो खर्चे किए जाते हैं ना, उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब है उसको एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं, उसको अपनी लॉन्ग टर्म एसेट का ही हिस्सा मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू होती है भाई कि जब एसेट काम करना बंद कर देगी। बंद कर देगी से मेरा मतलब है जैसे मान लो हम सोचते हैं कि 10 साल 15 साल एसेट हम रखेंगे, यूज करेंगे, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो आखिर आपकी एसेट उड़ तो नहीं जाएगी ना, गायब तो नहीं हो जाएगी। आप उसको क्या करोगे? कबाड़ी वाले को या किसी ना किसी को बेच दोगे। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू जो आपको एसेट बेचकर मिलेगी उसकी लाइफ के, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद। उसकी यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएगी, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई तो जब आप उसको बेचोगे तो उससे जो पैसा मिलेगा उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, जो एसेट की लाइफ है। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब है जो है ना, ये होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि भाई जब वो यूज हम उसको करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो होता है, ये जो फॉर्मूला लगता है इससे एनुअल डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, स्क्रैप वैल्यू को हम ना कुछ रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में चेंज हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए। रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू। हाँ, तो कभी क्वेश्चन में नाम बदलाओ तो यू शुड बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये तब आपने यूज करना है जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना गिवन हो और ये एनुअल है, यानी इस फॉर्मूले से जो डेप्रिसिएशन आता है ना वो एक साल का आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन को समराइज करा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे और क्या नाम है, इस मेथड को समझेंगे। मेरा ख्याल है फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आपको ठीक लगे, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और आइए मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, हम आज क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इसमें हम यूज करेंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2020 को फर्म ने 98,000 रुपीज की एसेट खरीदी। ठीक है ना, 98,000 की एसेट खरीदी, 5,000 रुपए कंपनी ने इसके ऊपर खर्च कर दिए, मतलब ट्रांसपोर्ट मान लो, लीगल चार्जेस मान लो, व्हाटएवर सम एक्सपेंसेस खर्च कर दिए। ठीक है ना, खर्च कर दिए। तो अब ये कितने की हो गई? 1,03,000 की हो गई। ठीक है ना, अच्छे से देखो मैं क्या कह रही हूँ, 1,03,000 की हो गई। और इसकी सैल्वेज वैल्यू, अभी भी मैंने आपको वर्ड बताया ना, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू जो भी है वो है 3,000 रुपए। मतलब जब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाएगी ना, हाँ, तब कंपनी को 3,000 रुपए मिल जाएंगे बेचकर इसके। ठीक है दोस्तों, चलो
नेक्स्ट एडिशनल, एक और एडिशनल मशीनरी खरीदी है कंपनी ने 62,000 रुपीज की ऑन 1/7/2021 को, 1 जुलाई 2020 को खरीदी और इसकी सैल्वेज वैल्यू जो है वो है 2,000 रुपए। ठीक है, दो मशीनें हो गई, एक 1,03,000 वाली होगी जिसकी सैल्वेज वैल्यू 3,000 है, एक 62,000 वाली होगी जिसकी सैल्वेज वैल्यू 2,000 रुपए है। दोनों की डेट खरीदने की दे रखी है क्वेश्चन में। चलो आगे क्या है, 30/9/2021 30 सितंबर 2021 को एक एक्सीडेंट हो गया, कोई भी है ना, कुछ गोडाउन में आग लग गई, वट समथिंग हैपेंड, और पहले वाली मशीनरी का हाफ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से ये इंश्योर्ड थी तो इंश्योरेंस कंपनी से 28,000 रुपीज का क्लेम एडमिट हो गया, यानी कंपनी कहती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको जो है 28,000 रुपीज दे देंगे। ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेड लाइफ जो है इस पूरी एसेट की, पहले वाले की भी दूसरे वाले की, दोनों की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है, एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हम ये मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या कैलकुलेशन कर रही हूं, मैं अभी वर्किंग नोट में हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली का भी और सेकंड वाली का एनुअल, एक साल का पहले, फिर हम हिसाब लगाएंगे जैसा क्वेश्चन में जो कहा गया होगा। हाँ जी, क्या हमने फॉर्मूला बताया, कॉस्ट ऑफ एसेट 98,000 प्लस 5,000 हो गया 1,03,000 रुपए, है ना। 1,03,000 रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, 3,000 रुपए, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, 3,000 रुपए डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मैंने क्वेश्चन में ले रखा है 10 साल है, 10 साल हो गई, तो 1,03,000 में से 3,000 माइनस करा 1,00,000, 1,00,000 को 10 से हमने कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया, ये आ गया 10,000 रुपए। यानी कहने का मतलब है एक साल का डेप्रिसिएशन जो है पहले वाली मशीन का 10,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड का भी निकाल लो, एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लो ना, फिर हम उसको सीधा वैल्यूज में पुट कर देंगे। हाँ जी, सेकंड वाली मशीनरी कितने की है, बाई 62,000 की है, उसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 2,000। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में ना सैल्वेज वैल्यू ना गिवन हो तो आप ये मान के चलो कि हमें बेचकर कुछ भी नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है सैल्वेज वैल्यू 0 एज्यूम कर लो, अगर नहीं गिवन है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने वो ले लिया, ना हो तो 0 ले लो। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय 10, तो मैं इसको करूं तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया कितना, 6,000 रुपए दूसरे वाली मशीनरी का। अब मेरा तैयार हो गया डेप्रिसिएशन एक साल का, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यही रहना है पूरे साल का डेप्रिसिएशन, है ना। ओके, दूसरा मेथड कौन सा होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो हम ऑलरेडी हमने वीडियो डाला है उसका, वो आई एम श्योर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए। ठीक है, आइए हम अब करते हैं मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, 2 साल का है ये क्वेश्चन, तो ये हमें बनाना है 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 22 तक का क्वेश्चन हम करेंगे इसे। ठीक है, चलो, और अगर क्वेश्चन में आगे का है तो आगे भी कर लो, तो जितना का है कर लो, लॉजिक एक बार समझ आ गया था। 1 अप्रैल 2020 मैंने कहा टू कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, जरा अच्छे से देखिए, टू कैश अकाउंट कितना, टू कैश अकाउंट है हमारा, इसको मैं यहां लिखो, टू कैश अकाउंट हमने कितने में खरीदी हमने 1,03,000 में। ठीक है, मैंने जरा साइड में इसलिए हो रही हूं आपको कि आप एक बार क्वेश्चन को समरी फॉर्म में देख लीजिए कि आपको समझ आ गया है, कि समरी पहले क्वेश्चन की समझ आएगी ना तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपने पॉइंट सब देख लिए होंगे। 1,03,000 की है। अच्छा जी, ये अकाउंटिंग पीरियड आपका खत्म होगा 31 मार्च 2021। चेक करो किससे पहले हमने कुछ खरीदा, बेचा, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, नहीं, जो अगली खरीदी है ना वो 1/7/21 को खरीदी है, तो 31 मार्च तक तो हमने और कुछ नहीं करा, यानी इस मशीनरी को पूरा साल यूज करा। सो 31 मार्च 2021 को हमने कह दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये किस पर लग रहा है, ये लग रहा है पहले वाली मशीनरी पे, ठीक है ना, फर्स्ट वाली पे। तो 1,03,000 है
पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो रहा है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है ना, तो 10,000 रुपए यहां लगा दो भाई, 10,000 का डेप्रिसिएशन। और 31 मार्च 21 को बैलेंस कैरी डाउन कर दो। 1,03,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 93,000 बचेगा ना। 1,03,000 में से 10,000 कर दिया माइनस, तो बन गया 93,000। चलो खत्म हो गया। अगला साल शुरू हो गया, अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 21 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा, 93,000 का बचा भाई, ठीक है ना दोस्तों, 93,000 का बचा बैलेंस। अब ये साल कब खत्म होना है, 31 मार्च 2022 को। इससे पहले हमने कुछ खरीदा बेचा, हाँ दोस्तों देखो हमने 1 जुलाई 2021 को हमने कह दिया टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक कैसे भी कह सकते हो, और अगर उधार पे खरीदा तो वेंडर का नाम या वेंडर, ठीक है। 62,000 की हमने खरीदी 1 जुलाई को, हाँ। और इसी साल 30/9 को पहले वाली मशीनरी का आधा हिस्सा खराब भी हो गया। 30/9 को हुआ ना, तो 30/9 को हुआ तो कहने का मतलब यह है कि 6 महीने तो यूज करा उसको, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो आएगा ना। मैंने कह दिया पहले, क्योंकि रूल ये है, हमने अपने जो प्रीवियस वीडियोस है उनमें भी ये बात समझाई है कि जब अगर आप बेचते हो या लॉस होता है, यानी जब भी मशीनरी जाती है, जितना टाइम यूज करे उतने टाइम में डेप्रिसिएशन जरूर आएगा, ये मत भूलिएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन ये मैं चार्ज कर रही हूँ किस पे, मैं इसको ना सिर्फ समझाने के लिए 1.1 लिख रही हूँ। 1.1 का मतलब यह है कि पहले वाली, 1 माने पहले वाली, पूरी नहीं गई ना, अगर पूरी और डिस्ट्रॉय होती तो पूरी 1 लिख देती। 1.1 का मतलब है पहले वाली मशीनरी का वो हिस्सा जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको मैंने 1.1 6 महीने यूज करा, उसको 6 महीने यूज करके बेचा। देखो जी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए, लेकिन आधी डिस्ट्रॉय हुई है ना, तो मतलब उसका कितना हो गया, आधी का हो गया 5,000 पूरे साल का, पूरे साल का। लेकिन हमने 6 महीने में डिस्ट्रॉय हुई है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना 2500। ये मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ दोबारा लिख के दिखाऊं। देखो मैंने कहा पूरे डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए पूरी का, अगर पूरा साल यूज करें, लेकिन हमने तो 6 महीने ही उसको यूज करके वो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन पूरी नहीं हुई ना, आधी हुई है, तो उसका 1/2 कर दिया। हाफ डिस्ट्रॉय हुई हाफ ईयर के बाद, तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 10,000 का हाफ करा 5,000, 5,000 का हाफ करा 2500, ठीक है। अब 30/9 को जो आपको क्लेम मिल रहा है, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कितना, हाँ क्लेम कंपनी ने एडमिट करा है 28,000। आप ये सोच बोलोगे कि भाई हम सीधे यहाँ पर कैश या बैंक ना लिख दे। देखो दोस्तों, अगर 30/9 को डिस्ट्रॉय हुई है तो 30/9 को थोड़ा ना आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, देयरफॉर यहाँ पर बैंक नहीं लिखना चाहिए, क्लेम। यानी आप ये कह रहे हो हमने क्लेम रिसीव करना है, हालांकि ये भी बात आपकी सच है। आप ये भी सोच सकते हो कि 30/9 को क्लेम एडमिट कैसे होगा, पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि चलो 30/9 को क्लेम उन्होंने एडमिट कर लिया और पैसे तो बाद में मिलेंगे। अच्छा, अब मैं निकालू लॉस या गेन का हिसाब। देखिए दोस्तों, इस साल की शुरुआत में ये मशीनरी कितने की थी, ये थी 93,000 की, है ना। वर्किंग नोट में आए और हिसाब लगाए, यहाँ मैं वर्किंग नोट बनाऊं, यहाँ पर अब देखो जरा, इस साल के शुरुआत में वो मशीनरी थी 93,000 की, डिस्ट्रॉय कितनी हुई अभी, आधी हुई है। अगर मैं आधी का हिसाब लगाऊं तो आधी हो गई 46,500 की। 46,500 में हमने 2500 की तो यूज करी ना, उसको वो तो लॉस थोड़ा, वो तो यूज करी, क्योंकि यूज करने के बाद ही तो डिस्ट्रॉय हुई है ना, तो ये रह गई कितने की, 44,000 की, ठीक है ना। 44,000 रुपीज की जो एसेट थी उसको आपको उसके बदले में 28,000 रुपीज मिलेंगे, तो कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया कितने का, 16,000 का, ठीक है ना। 8 6 14 2 2 4, हाँ 16,000 रुपए का लॉस हो गया। तो मैं 30/9 को ही लिखूं, 30/9/21 को लिखूं बाय लॉस बाय एक्सीडेंट, जितने का लॉस हुआ, ठीक है। वो कितने का लॉस हुआ, 16,000। कुछ लोग का ये कहना है कि सीधा मैं यहाँ पर P&L लिख दूं, लेकिन देखो P&L ना पता क्यों नहीं लिखते, क्योंकि पहले ये लॉस में जाएगा, उसके बाद वो लॉस का अकाउंट क्लोज जो होगा ना
वो P&L के थ्रू होगा, ये बात याद रखना। तो ये 16,000 रुपए लॉस बाय एक्सीडेंट में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अब क्या हुआ, हमारी आधी खत्म हो गई। बाकी का क्या किया भाई, बाकी तो हमने यूज करी ना पूरा साल, बाकी तो हमने पूरा साल यूज करी, तो उनका तो डेप्रिसिएशन लगाएं। किसका मतलब, मेरा कहने का क्या मतलब है, 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो पहले वाली का हाफ खत्म हो गया, लेकिन पहले वाली की जो सेकेंड हाफ था उसको पूरा साल यूज करा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है पूरी मशीनरी पे, लेकिन हमने क्योंकि आधा साल यूज करा तो आधे साल का डेप्रिसिएशन उसका, मतलब सॉरी, आधी मशीनरी का पूरे साल का, आधी 6 महीने बाद भी डिस्ट्रॉय हो गई, जो दूसरी आधी थी वो पूरा साल यूज हुई। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो आधी का कितना होगा, 5,000 होगा, है ना, ठीक है ना, 5,000 प्लस। आगे चलो, दूसरे वाली का पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनता है 6,000 रुपए का, लेकिन हमने कितना यूज करा, क्या हमने पूरा साल यूज करा, देखो भाई हमने उसको खरीदा था 1/7 को, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने यूज करा उसको, तो उसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन, तो उसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो पूरे साल का 6,000 है ना, तो 9 महीने का कितना होगा, 6,000 इंटू 9/12, यानी कि 4,500, यानी कि 4,500। तो टोटल मिला के 5 और 4 9, यानी टोटल मिला के इस साल का जो डेप्रिसिएशन इस मशीन बची हुई मशीनों पर लगाया साल के अंत में, वो आ गया 9,500। ठीक है, चलो आओ बैलेंस कैरी डाउन निकालो भाई। 31 मार्च 2022 को बैलेंस कैरी डाउन, देखो मैं कैसे निकालू, 46,500 की तो खत्म हो चुकी है, जो दूसरी बची है 46,500 की बची है, उसमें से 5,000 का यूज हो गया, यानी उसका बैलेंस बचा 41,500 प्लस ये 62,000 की थी, इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 4,500, तो 57 है ना, 57,500 का डेप्रिसिएशन आ गया, सॉरी आई मीन से बैलेंस बच गया। ये बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। आप अगर कैलकुलेशन में एरर हो तो आप देख भी सकते हो, 57 और 4 61 और 1 62, ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। तो ये टोटल कितना बना भाई, टोटल बना 5 5 10 8 और 1 9 7 और 5 12, मेरा ख्याल है ये आएगा। फिर भी आप कैलकुलेशन चेक करना, अगर गलती लगे ना तो आप मुझे कमेंट में लिख के देना, क्योंकि कई बार क्या होता है समझाने पे फोकस होता है ना, तो वो कैलकुलेशन उतना फोकस कर नहीं पाते, फिर भी आपको लगे तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट कमेंट, ठीक है। और ये टोटल हमारा मिल जाएगा 3 और 2 5 9 6 15, 1,55,000 रुपए का टोटल आ गया। ठीक है दोस्तों, इस बात को अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने इसके अंदर लॉस बाय फायर वाला लॉस भी ले लिया, इसके अंदर मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट भी ले लिया कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना हो। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बहुत केयरफुली देखना, समझना, ठीक है, फिर उसकी खुद प्रैक्टिस भी करना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन हो या इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि कोई और भी पॉइंट आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, हमारे इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जो कमेंट आप करना चाहते हो वो कमेंट पे लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का में हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।